Hello student, I Ajay Kumar Patidhar, class 7, chapter number 5 in your science, acid, base and salt. What is acid, what is base and what is salt, and how to use of acid, base and salt in everyday life. Acid and base. 5.1, curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acid. The chemical nature of such substance is acidic. The word acid comes from Latin word acere, which means sour. एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में श्योर होते हैं द टेस्ट इन द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स ये एसिड्स कैसे होते हैं नेचुरल होते हैं जो टेस्ट में श्योर होगा जैसे कर्ड लेमन जूस ऑरेंज जूस एक्सेट्रा अबाउट टॉकिंग वॉट अबाउट बेकिंग सोडा डज इज ऑल्सो टेस्ट श्योर क्या इसका भी टेस्ट श्योर होता है इट नॉट इफ नॉट इट व्हाट इज इट टेस्ट इसका टेस्ट कैसा होगा इट डज नो टेस्ट श्योर इट मीन्स दैट इज नो एसिड यदि वो श्योर नहीं होंगे टेस्ट में तब वो एसिड नहीं होते इट इज़ बीटर इन टेस्ट यदि वो बीटर होते हैं टेस्ट में वो कैसे होते हैं हमारे पास बेस होते हैं जनरली सब्सटेंसेस लाइक those which are bitter in taste and feel choppy on touching is known as bases. The nature of base substances is said to be basic. वो कैसे होंगे बेसिक होंगे एसिटिक जो नेचर होगा एसिड्स का होता है वो कैसे होता है टेस्ट में श्योर होते हैं एंड बेस क्या होते हैं बेसिक नेचर वाले सब्सटेंसेस बेस होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास बीटर इन टेस्ट होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक एंड बेसिक स्पेशल टाइप्स के जो सब्सटेंसेस है वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे उनको चेक कैसे करते हैं हम इंडिकेटर्स के थ्रू These substances are known as indicator. The indicator change the color when added in a solution. यदि हम सॉल्यूशन के अंदर कोई कलर एडिट करते हैं तब उस यदि सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर देता है तब उसको क्या कहते हैं हम इंडिकेटर कहते हैं इन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस टर्मरिक लिटमस चाइना रॉस पेटल गुडल एक्सेट्रा आर सम ऑफ दिस नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर ये कैसे होते हैं हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं एक्टिविटी फॉर टेबल 5.1 सब्सटेंसेस से हमारे पास कुछ उनका टेस्ट कैसा होता है लेमन जूस लाइक इन एसिटिक टेस्ट इन श्योर इट इज़ कॉल्ड एसिटिक ऑरेंज जूस it is called in acid vinegar acetic acid is called short in test it is called acid common salt is base is like that इस तरीके like that ऐसे हमारे पास examples होते हैं do you know name of acid found in name of acid first is acetic acid एसिडिक एसिड को हम कहाँ फाउंड कर सकते हैं विनेगर सॉल्यूशंस के अंदर फार्मिक एसिड ऑन टेस्टिंग सिट्रिक एसिड सिट्रस फूड सच एज ऑरेंज लेमन लैक्टिक एसिड कर्ड ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच ascorbic acid amla citrus food tartaric acid terminite grapes unripe mango etc all of acid mentioned above occur in nature name of base first is calcium hydroxide found in lime water ammonium hydroxide found in window cleaner sodium hydroxide potassium hydroxide found in chalk magnesium hydroxide milk of magnesia this is acid and base natural indicator around as litmus and natural dye the most commonly used natural indicator is litmus जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होता है वो कौन सा होता है लिटमस होता है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस इसको लीचेन से ऑब्टेन करते हैं इट हैज़ द पर्पल कलर इज डिस्टिलेटेड वाटर व्हेन एडेड टू एसिटिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड यदि इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं तब एसिटिक सॉल्यूशंस को कैसा कर देता है ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है बट यदि हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड करें तब वो कैसा कर देता है ये ब्लू कन्वर्ट कर देता है बट ये कलर कब चेंज करता है एसिटिक सॉल्यूशंस हमारे पास कैसा होना चाहिए ब्लू कलर का होना चाहिए इट मीन्स एसिटिक टर्न blue to red and base convert red to blue lichens and red and blue litmus paper it means acid convert blue
litmus paper to red, and basic solution red litmus paper to blue. In activity 5.1, mix some water with lemon juice in a plastic cup. टम्बलर, टेस्ट ट्यूब या प्लास्टिक कप के अंदर हम लेमन जूस लेंगे. पुट ए ड्रॉप ऑफ अबाउट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रिप और रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. रेड लिटमस पेपर के अंदर यदि हम लेमन जूस को ऐड करेंगे तब क्या कलर चेंज होगा. यदि ये लेमन जूस इज नेचर ऑफ एसिटिक, लेमन जूस का नेचर कैसा होता है, एसिटिक नेचर का होता है, तब कलर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा. यदि ये ब्लू कलर के सॉल्यूशंस को यदि एसिड के अंदर ऐड करते हैं तब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज होती है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड एंड बेस red litmus paper in convert into blue. Repeat the same exercise with blue litmus paper. Change in blue litmus paper into red. It is called acid. Perform the same activity with the following substances. इन substances के ऊपर ये activity follow करनी है. टफ वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशंस, जो एसिटिक सॉल्यूशंस यदि होंगे तब उसको चेंज एसिड लिटमस पेपर को ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंड बेस किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, रेड टू ब्लू के अंदर, उसके अंदर क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा. द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड एंड ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन. यदि वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है तब वो सॉल्यूशंस हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं. परफॉर्मिंग कुछ चिल्ड्रंस जो है, चिल्ड्रन परफॉर्मिंग लिटमस पेपर के ऊपर ये परफॉर्म कर रहे हैं. टर्मरिक इन अदर नेचुरल इंडिकेटर. एक्टिविटी 5.2, टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट. उसके अंदर कुछ वाटर की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करना है और एक पेस्ट का फॉर्मेशन करना है. उसके बाद मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर, ड्राइंग इट. कट देन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन. उसके बाद येलो पेपर हमें क्या होगा, ऑब्टेन होगा. लाइक दैट टर्मरिक पेस्ट को सॉफ्ट सॉल्यूशन का यूज किया है. ये कि हाउ टू यूज ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, दैट इज टर्मरिक सॉल्यूशन इन ए बीकर एंड यूज सॉफ्ट सॉल्यूशंस का यूज कर रही है मदर इन ए पेंटिंग लाइक दैट. यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड योर मदर ऑन हर बर्थडे. आप अपने मम्मी के बर्थडे पर एक ग्रीटिंग कार्ड रेडी कर सकते हैं. अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ ए प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई. उसके बाद सबसे पहले हम टर्मरिक पेस्ट लेंगे. टर्मरिक पेस्ट लेने के बाद उसके ऊपर, उस शीट के ऊपर प्लेन वाइट पेपर, उसके बाद ड्राई करेंगे. ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सॉफ्ट सॉल्यूशन. सॉफ्ट सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक ब्यूटीफुल फ्लावर बनाएंगे. दैट उससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड हमें क्या होगा, ऑब्टेन होगा. टेबल इन 5.2 टेस्ट सॉल्यूशन इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड इंटरफेरेंस. फर्स्टली यदि हमने फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन जो लिया है इसके अंदर, ये हमने क्या लिया है, इसका नेचर जो है हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर का जो लिया है हमने, ये सॉल्यूशंस टेस्ट सॉल्यूशंस लिया है. ये लिया हमने एसिटिक एसिड लिया है. एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस का इफेक्ट क्या होगा रेड लिटमस पेपर के ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं होगा. नो इफेक्ट ऑन एंड इफेक्ट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड. ब्लू लिटमस पेपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास एसिड है. ये हमारे पास क्या है, एसिड है. बट यदि हमने कोई बेस ले लिया, बेस सपोज दैट बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड नंबर बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड. रेड लिटमस पेपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. बेस लिया है तो इफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट मीन्स ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है. इट इज कॉल्ड बेस. देन अगेन चाइना रोज एज इंडिकेटर. चाइना रोज को हम यूज करते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में. कलेक्ट सम चाइना रोज गुडल पेस्टल एंड द प्लेस इन द बीकर, एड सम
add some warm water, keep the mixture of the some time till water become colored. water का क्या हो जाता है, कलर ऑब्टेन होता है. use the color water as in indicator, उस इंडिकेटर के फॉर्म में हम यूज करते हैं. add 5 drop इंडिकेटर to each solution when given in 5.4. एक्टिविटी 5.4 के अंदर हमें इसे सॉल्व करना है. ये टर्मरिक सॉल्यूशन है. इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन. चाइना रोज को इंडिकेटर के लिए यूज किया. चाइना रोज का जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के फॉर्म में इसको बनाया. उसके बाद एसिड के अंदर हमने इसको यूज किया एंड बेस के अंदर हमने इसको क्या किया, यूज किया. दोनों के अंदर जो हमें है डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है. व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस का क्या इफेक्ट होता है, इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होता है एसिड और बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन. चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन. एसिडिक सॉल्यूशन को कैसा कन्वर्ट कर देता है, वो डार्क पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देगा. और बेस को कैसा कर देगा, ये डार्क पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देगा. और बेस को कैसा कर देगा, ये ग्रीन कलर के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा. इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन. टर्मरिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, वो फर्स्ट एग्जांपल है लेमन जूस. लेमन जूस एसिडिक नेचर का होता है, तभी इसका कलर कैसा होता है हमारे पास, या एसिडिक होता है तब इसका कलर कैसा होगा हमारे पास, ब्लू होगा. ऑरेंज भी एसिड है हमारे पास, तब इसका भी कलर कैसा होगा हमारे पास, ब्लू होगा. विनेगर सॉल्यूशन भी एसिड है, तब हमारे इसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास बेस है, तब बेस का कलर कैसा होगा हमारे पास, रेड कलर होगा. लाइम वाटर भी हमारे पास बेस है, तब उसका कलर भी कैसा होगा हमारे पास, रेड होगा. इस तरीके से इनके ऊपर इफेक्ट होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड का यदि लिटमस पेपर के लिए ऊपर यूज करेंगे तब ये लिटमस पेपर हमें कौन सा कलर ऑब्टेन करेगा, एसिड है. इट मीन्स ये क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड. यदि हमारे पास बेस होता, सपोज दैट बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तब ये ब्लू रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा. इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, एसिड है. एसिड है तब फर्स्टली हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लू कलर का होगा, सेकेंडली बेस है तब रेड कलर का होगा. तो चाइना रोज. आर यू फैमिलियर विद द टर्म ऑफ एसिड रेन. क्या फैमिलियर है एसिड रेन टर्म से. हाउ यू एवर हेard अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन से क्या डैमेज होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है. एज यू नेम इंडिकेटर द रेन connecting axis of acid in called acid rain. Where do these acid come from. जब acid का क्या इफेक्ट होता है, द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर इज पॉल्यूशंस. dissolve the rain drop from carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain cause damage to build historical. यह एसिड रेन जब फर्स्ट टाइम वाटर अर्थ पर आता है तब यहाँ पर क्या होता है, एक्सिस अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं. जब वो रैन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दे आर कॉरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन. जितने भी हमारे पास लेबोरेटरी मेथड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं एसिड एंड बेस को, वो कॉरोसिव नेचर के होते हैं जो इरिटिंग करते हैं हमारी बॉडी और स्किन्स को. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन वी आर गोइंग टू इंडिकेटर यूज हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनॉफ्थैलिन. फिनॉफ्थैलिन भी अभी तक हमने यूज नहीं किया है, फिनॉफ्थैलिन एज ए इंडिकेटर. Now 1/4 activity 5.5 fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिल कर लिया. नोट डाउन द कलर, उसके बाद उसका कलर नोट डाउन किए. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉफ्थैलिन सॉल्यूशन आल्सो. फिनॉफ्थैलिन सॉल्यूशंस का भी हमने कलर नोट कर लिया. फिनॉफ्थैलिन सॉल्यूशन एज ए वर्क ऑफ इंडिकेटर, एड 2-3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू एसिड. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड. क्या एसिड के अंदर कोई कलर चेंज होगा. एट द सम एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड
बाय द ड्रॉपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज बेस, इसको हम यूज करेंगे। स्टेट द ट्यूब जेंटली, is there any change in the color of solution? Continuously adding of sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just disappear। यहाँ पर क्या हो जाता है, पिंक कलर अपेयर हो जाता है। इट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जब सबसे पहले हमने क्या लिया, एसिड सॉल्यूशंस को ऐड किया, एसिड सॉल्यूशन के अंदर कुछ हमने इंडिकेटर को अप्लाई किया, तब उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट जैसे ही हमने इसके ऊपर कलर डिसअपेयर हो जाता है एसिड के अंदर, बट जैसे हमने इसके अंदर कोई बेस इंट्रोड्यूस करा है, बेस सपोज बेस हमने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बेस लिया, तब बेस यदि इसके अंदर हमने एसिड लिया, एसिड से कोई इफेक्ट नहीं हुआ इंडिकेटर का, बट यदि बेस लिया तो बेस का कलर फिनोल्फथालीन की प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein give the pink color। phenolphthalein बेस की प्रेजेंस में कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, पिंक कलर। ऑन द अदर एंड when the solution is acidic it remains colorless, तब वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यदि इट मीन्स यदि हमने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन को, तब हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा, कलरलेस होगा। बट उसके अंदर यदि उसी फिनोल्फथालीन के अंदर यदि हमने बेसिक सॉल्यूशन को ऐड किया, तब फिनोल्फथालीन कैसा हो जाएगा हमारा, तब वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, पिंक कलर को प्रोड्यूस करेगा। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विद बेसिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इफेक्ट होने पर वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स टू सुटेबल अमाउंट, हमें मिक्स करना है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को सुटेबल अमाउंट के अंदर। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉय, तब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों का जो नेचर है एसिड और बेस का, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस टाइप की जो रिएक्शन है हमारी कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, उसके अंदर एक न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्म होगा, दैट इज दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, वो कैसा होगा, हमारे पास सॉल्ट होगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस is known as neutralization। Salt and water are produced in the process what is evaluation of heat। बेसिकली एक रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तब फॉर्मेशन होगा सॉल्ट एंड वाटर का। जनरल रिएक्शन है हमारे पास, कौन सी रिएक्शन है, द फॉलोइंग रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl and react with sodium hydroxide, formation of this is called reactant, left hand side is called reactant and right hand side sodium chloride and water, it is called right hand side, it is called product। in this reaction hydrochloric acid and sodium hydroxide react to each other and formation of sodium chloride and H2O। when positive and positive, negative same charge repel to each other and negative negative attract to each other। यदि डिफरेंट चार्ज होंगे तब अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज होंगे तब वो रिपेल करेंगे। कैसे चार्जेस यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर H+ के फॉर्म में होता है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तब इस तरीके से हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, इस तरीके से दोनों क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन का हम हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, इन डाइजेशन और स्टोमच कंटिन्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो स्टोमच है, पैट है, वो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज यूज वी हैव लर्न इन चैप्टर 2
बट टू मच ऑफ एसिड ऑफ स्टोमच काजेज इंडाइजेशन। यदि स्टोमच के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमें क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। इस प्रोसीजर के थ्रू हमें पैन होता है, तब ये कंडीशन पैनफुल होती है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटी एसिड सच ए लाइफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम एंटी एसिड यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तब वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो उसका नेचर होता है बेसिक नेचर का। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, वो एक्सेसिव जो एसिड है उसको क्या कर देगा, रिलीव कर देगा। अंट बाइट, जब हमें चींटी काटती है तब क्या होता है, व्हेन एन अंट बाइट्स एंड इंजेक्ट फ्रॉम एसिड लिक्विड, तब अपना वो डंक छोड़ती है, तब फॉर्मिक एसिड होता है उसके अंदर, तब वो स्किन के ऊपर क्या करता है, एसिड का इफेक्ट करता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। यदि हम उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई कर देंगे तब वो इस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। एसिड और बेस वापस से अगेन रिएक्शन हुई, एसिड एंड बेस की जब रिएक्शन होती है तब रिएक्शन कैसी हो जाती है, हमारे पास न्यूट्रल हो जाती है। एसिड एंड बेस का जो फॉर्मेशन होता है तब न्यूट्रल हो जाती है रिएक्शन। सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर बना लेता है, और इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाती है, हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल के अंदर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यूज करेंगे तब वो एसिडिक नेचर का होता है। यदि एसिड का ही हम कंटिन्यूसली यूज करेंगे तब उसके अंदर बेसिक जो नेचर है सॉइल के अंदर वो कम हो जाएगा। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम, तब हम उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या स्लैगलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे, तब एसिड एंड बेस अगेन वापस रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। और जो सॉइल की सॉइल का जो ट्रीटमेंट किया जाता है फर्टिलाइजर के रेस्पेक्ट में वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फैक्ट्री वेस्टेज, फैक्ट्री के अंदर द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड, उसके अंदर मैनी जो होता है एसिडिक फॉर्म में होता है, दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल kill fish and other organism. The factory waste are therefore neutralized by adding base substances. उसके अंदर हम क्या करते हैं, base substances को ऐड करते हैं। कीवर्ड्स एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर व्हाट अबाउट यू हैव लर्न। एसिड आर श्योर इन टेस्ट, एसिड श्योर होता है जनरली टेस्ट में। जनरली बेस आर बीटर इन शॉपी टू टच, बीटर इन टेस्ट होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक, यदि वो एसिड और बेस नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने देखा था सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेज दे स्लो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन और कॉल्ड इंडिकेटर। तब हमें उस क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, जब वो एसिडिक, बेसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं सॉल्यूशंस को। एंड एसिड एंड बेस आर न्यूट्रलाइजेशन ईच अदर इज फॉर्म ऑफ सॉल्ट। यदि एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तब रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगी, तब हम बेस जब होगा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ए सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट तीनों फॉर्म में हो सकता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल फॉर्म में।